Good morning, my dear lovely children. Today we will continue our next unit, Unit 5th. As you know, we have successfully completed Unit 4th. Now it's time to start next chapter, that is Unit 5th, Cubes and Cube Root. यस, देखिए बच्चों, सबसे पहले क्यूब होता क्या है। जैसे स्क्वायर था वैसे ही क्यूब है। हम स्क्वायर में क्या करते थे, डिजिट्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। क्यूब में क्या करेंगे, जैसे 1 का क्यूब है तो 1 के क्यूब में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ये आपने 6th-7th क्लास में सीखा ही था। जब क्यूब होता है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर होता है तो 2 टाइम्स। तो बच्चों जब ये चैप्टर करोगे, जैसे मैंने आपको स्क्वायर्स याद करवाए थे कि 25 तक आपको स्क्वायर याद हो, सिमिलर इसी पैटर्न से आपको 15th तक क्यूब भी याद होने चाहिए। मैंने सबके लिख दिए हैं। तो आज आपका होमवर्क भी ये रहेगा, आपको 15 तक क्यूब को याद करना है। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। सपोज अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है 1728 का आपने क्यूब रूट निकालना है, या फिर ये बताना है कि वो परफेक्ट क्यूब होता है या नहीं होता, तो अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से बता पाओगे कि 1728 का क्यूब रूट क्या होता है, 12 का क्यूब। यस, परफेक्ट क्यूब पे डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ क्यूब ऑफ सम नंबर लाइक 8, 64, 27। ये वो नेचुरल नंबर होते हैं जो किसी ना किसी नंबर के क्यूब्स होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा 2 का क्यूब क्या था 8, 4 का 64, 3 का 27। तो ऐसे नंबर जो किसी के क्यूब होते हैं वो हमारे परफेक्ट क्यूब होते हैं। समझ आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट पे क्या कह रहे हैं, क्यूब ऑफ ए इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। याद रखना मेरे बच्चों, जब भी कोई इवन नंबर है उसका अगर कोई क्यूब पूछता है आपसे तो उसका हमेशा क्यूब क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है। ऐसे ही थर्ड जो लिखा हुआ है थर्ड टर्म, क्यूब ऑफ ओड नंबर इज़ ऑलवेज ओड। जो कोई ओड नंबर है उसका अगर मैं क्यूब करता हूँ तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा मेरे बच्चों, ओड आएगा। ऐसे ही फोर्थ पे आइए, फोर्थ प्रॉपर्टीज़, ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे जो हमारे काम आएंगे इस चैप्टर में। देखिए फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, द नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट क्यूब। याद रखना मेरे बच्चों, जिस भी डिजिट के लास्ट में 2, 3, 7, 8 मिले वो कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। समझ आ गया। कौन कौन से डिजिट, 2, 3, 7, 8। सपोज मैंने एक नंबर दे दिया आपको 1, 5, 6, 7, 2 और लास्ट में 2 आ गया तो वो कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। एक और एग्जांपल, जैसे सपोज 1, 4, 8, अब 8 आ गया लास्ट में तो वो भी कभी भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होता। जिस भी डिजिट के एंड में 2, 3, 7, 8 आ जाए वो हमारा कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता। समझ आ गया, नहीं आ गया। अब देखिए फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब। ये भी याद रखना बच्चे, जिस भी डिजिट के अगर उसका वंश डिजिट 1 है उसका हम क्यूब करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। कहने का मतलब क्या है, सपोज कोई नंबर है 1, तो 1 का क्यूब 1 नहीं होता है। फिर 31, तो 31 का क्यूब जब हम करेंगे उसकी जो यूनिट डिजिट पे वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। समझ आ गया। जैसे 41 है, अगर मैं 41 का क्यूब करूं उसका आंसर उसकी भी यूनिट डिजिट पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। समझ आ गया। ऐसे ही 2 का 12 का 32 का 102 का 112 का जिसकी भी एंड में 2 है अगर उसका हम क्यूब करते हैं उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 8। ऐसे ही 8 का क्या आएगी, 2, 3 की क्या आएगी, 7, 7 की क्या आएगी, 3, 5 की क्या आएगी, 5, 6 का 6 आएगी, 4 की 4 आएगी, 9 की 9 आएगी। मीन्स अगर मैं 14 का क्यूब पूछूं और उसकी यूनिट डिजिट पूछूं कि 14 का क्यूब करने के बाद उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आंसर आप सिंपली लिख सकते हैं 4। ऐसे ही 6 का अगर मैं पूछता हूँ कि सपोज एक नंबर है आपका 166 का क्यूब करूँगा तो उसके यूनिट डिजिट पे वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चों, 6 आएगी। ऐसे ही 5 का क्यूब है, अगर मैं सपोज पूछा आपसे
कि 125 का क्यूब क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि उसकी भी यूनिट डिजिट पे वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको याद करनी है, ठीक है, राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5th ए। यस, चलिए एक्सरसाइज 5th ए के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में देगा इवैल्यूएट। अब क्या गिवन है, 5 का क्यूब, जैसे कि हमको बताया था 5 का क्यूब मीन्स 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ऐसे ही 20 का क्यूब नीचे करके दिखा रहेगा, क्या आंसर आ रहा है 8000। ऐसे ही -1.5 का क्यूब, जैसे कि आप देख रहे हो 1.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया -3.375। समझ आ गया, एक पॉइंट तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ जाएंगे। अब देखिए फोर्थ पे 2/7 का क्यूब 8/343। जब भी रेशनल नंबर आ जाए तो ऊपर वाले का अलग से क्यूब, नीचे वाले का अलग से क्यूब, 2 का क्यूब डिवाइड बाय 7 का क्यूब, आंसर आ जाएगा 8/343। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, फाइंड द क्यूब। सेम 3.1 का क्यूब, जब 3.1 को 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद ट्राई करना है, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आंसर राइट डाउन कर देना जो भी आंसर आएगा। अब आइए इसके ई पार्ट की तरफ, -1/7 का क्यूब, अगेन ऊपर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, नीचे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं नेगेटिव से नेगेटिव एक बार कट जाएगा, एक नेगेटिव आएगा, आंसर आ जाएगा -1 और डिवाइड बाय 7 का क्यूब हमको पता ही है 343। एक बात ध्यान रखना यहाँ से बच्चों, कभी भी नेगेटिव का क्यूब आता है तो उसका आंसर भी हमेशा नेगेटिव में आएगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि नेगेटिव ऑफ ए क्यूब नंबर विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव नंबर। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ, विच आर परफेक्ट क्यूब, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, आप बुक में से पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ क्या है मेरे बच्चों, कि जो भी आपको डिजिट गिवन है उसका बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। मेथड सेम है जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर में करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 1125 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व किया, 5 पे गया, 2 to 5 आया, फिर 5 पे गया 45 आया, फिर 5 पे गया 45, देन 5 पे गया 9, देन 3 पे गया एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ चुका है 5 × 5 × 5 × 3 × 3। हम उसमें अगर ध्यान है आपको तो हम स्क्वायर्स निकालते थे, मीन्स पेयर निकालते थे 2 डिजिट के। अब इसके अंदर निकालेंगे ट्रायो मीन्स 3 बार डिजिट आनी चाहिए, जैसे 5 × 5 × 5 और यहाँ पे 3 × 3 देख रहे हो, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 का जो ट्राई वो आ चुका है, लेकिन 3 का नहीं आया, 3 के 2 ही नंबर हैं, होने चाहिए थे 3। अगर 3 होते तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, तो आंसर हमारा क्या आएगा, हैंस इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और सम देखिए जिसके और क्लियर होगा आपको, 17576 सेम प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करेगा, 2 पे 8788, फिर 2 पे 4394, फिर 2 पे 2197। अब अगर आपको याद हो 2197 किसका होता था बच्चों, 13 का। यस, तो 13 169 13 13 जा 13 1 जा 13। ये बेनिफिट है, अगर आप 15 तक क्यूब याद कर लेते हो तो आपको याद रहेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा बार बार कि 2197 किस पे जाएगा। यहाँ पे मुझे पता था कि 2197 13 का क्यूब होता है, तो 13 169 जा 13 13 जा एंड सोल्व करने के बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, 2 भी 3 टाइम्स आ गया, 13 भी 3 टाइम्स आया, जो ट्रायो चाहिए था हमको वो हमको कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यस। जैसे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 13 का क्यूब, तो 17576 किसका क्यूब होगा मेरे बच्चों, 26 का। ऐसे ही देखिए एक और पार्ट कर रखा है मैंने, 9261, देखिए 3 पे गया 3087, फिर 3 पे गया 1029, फिर 3 पे गया 343, अगेन 343 किसका था, 7 का, 749 जा 7 7 जा सोल्व करने के बाद हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे भी ट्रायो कंप्लीट हो रहा है। देखिए 3 भी 3 टाइम्स आ गया, 7 भी 3 टाइम्स आ गया, तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 का क्यूब, तो आंसर क्या आ जाएगा यस। और किसका क्यूब होगा, 21 का, तो 9261 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 21। एक और पार्ट देखिए 8000 का, 2 पे गया 4, फिर 2 पे गया
2000, फिर 2 पे गया 1000, 2 पे गया 5, 2 पे गया 250, फिर 2 पे गया 1 to 5, फिर 5 पे गया 125, फिर 5 पे, फिर 1 पे। समझ आ गया। जैसे आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे भी हमारे ट्रायो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 बार 2 का ट्रायो कंप्लीट हुआ, एक बार 5 का। तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 का क्यूब। तो 8000 भी हमारा परफेक्ट क्यूब है 20 का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमने क्या बताना है इस केस में बच्चों, कि हमको जो भी गिवन नंबर है इसमें से बताना है कि इनमें से ये किन के इवन नंबर का क्यूब होगा या नहीं होगा। मीन्स 3 4 3, जैसे कि हमको याद है मैंने क्या बताया था, किसी भी इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन आएगा, ऐसे ही किसी भी ओड नंबर का क्यूब हमेशा ओड आएगा। अब 3 4 3 हमारा ओड नंबर है, तो इसका परफेक्ट क्यूब भी का क्या मिलेगा आपको, ओड नंबर मिलेगा। तो आंसर आएगा 9। ऐसे 1 to 5 हमको याद भी है, 3 4 3 7 का होता था, 1 to 5 5 का होता था। समझ आ गया। तो जैसे कि यहाँ पे 5 ओड नंबर है, तो इसका परफेक्ट क्यूब भी क्या मिलेगा हमको, ओड नंबर मिलेगा। 2 1 6 किसका होता था, 6 का। या तो 6 हमारा क्या हो गया, इवन नंबर। 5 1 2 8 का होता था, वो भी हमारा इवन नंबर। हम डायरेक्ट अगर बड़ी डिजिट आ जाती है तो कैसे पहचानेंगे, उसकी यूनिट डिजिट को देख के। अगर वो इवन है तो हमारा उसका परफेक्ट क्यूब भी इवन होगा, अगर कोई ओड है तो उसका परफेक्ट क्यूब भी ओड होगा। तो सेम इसी तरह 5th क्वेश्चन है, इसमें ओड पूछा हुआ है 64 का। जैसे 4 इवन नंबर है तो इसका परफेक्ट क्यूब भी इवन नंबर आएगा, तो आंसर 9 हो जाएगा। 8000 है, इसका परफेक्ट क्यूब 20 है, जो हमने निकाला था वो भी इवन नंबर है, तो 9 हो गया। 7 to 9 लास्ट में 9 आ गया जो कि ओड है, तो इसका आंसर मिलेगा यस। जैसे कि हमको पता भी है 7 to 9 9 का होता है। ऐसे 1 3 3 1, आई थिंक यहाँ पे 1 है तो 1 कर लेना बच्चों। तो 1 3 3 1 का क्या आंसर आएगा, यस, वो 11 का होता था। समझ आ गया। तो जो प्रॉपर्टीज अगर आपने ध्यान से समझी थी तो 2 मिनट में आपका ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए बच्चे। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द परफेक्ट क्यूब। देखिए फर्स्ट पार्ट पे हमने बताना है कि किस नंबर से 3136 को मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखिए सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 पे गया 15668, 2 पे गया 784, 2 पे गया 392, 2 पे 196 98 49, 7 पे जाएगा 7 जा 7 1 जा 7। और जब हम नीचे लिखेंगे देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, फिर 2 3 टाइम्स 7 2 टाइम्स, जो मैंने यहाँ पर नीचे लिख के दिखा रखा। फिर मैंने ट्रायो बना रखे, फर्स्ट ट्रायो सेकंड ट्रायो। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ट्रायो कंप्लीट नहीं हो रहा। 7 × 7 मीन्स हमको एक 7 और चाहिए। अगर मैं एक 7 और बना दूँगा तो ये ट्रायो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा 3136 क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, वी शुड मल्टीप्लाई 7 इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट क्यूब। हमें इस क्वेश्चन में यही करना है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर वाले में हम पेयर से बनाते थे, इसके अंदर हमको ट्रायो बनाना है। अगर ट्रायो कंप्लीट नहीं होता, जो डिजिट की कमी होती है हम उसी डिजिट से आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन वैल्यू को, तो वो हमारा आंसर परफेक्ट क्यूब बन जाता है। देखिए सी पार्ट की तरफ 14400, देखिए 2 पे गया 7200, देन 360, देन 1800 900 450 2 to 5 45, देन 5 पे गया 9 जा 45 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अगेन जब पूरा सॉल्व होने के बाद नीचे मैंने राइट डाउन किए तो देख रहे हैं आप, एक ट्रायो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड 2 का ट्रायो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है। 5 का ट्रायो कंप्लीट नहीं हुआ, 3 का ट्रायो कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक 5 चाहिए एक 3 चाहिए, मीन्स 5 3 जा 15, एक 5 एक 3। तभी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ वी शुड मल्टीप्लाई 5 by 3। तो हमें 15 से अगर मैं 14400 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइडेड। अब देखिए 1 3 2 3 ये क्वेश्चन है। हमको क्या करना है बच्चों, सेम पहले 7 पे गया 189, 3 पे गया 63, 3 पे गया 21, 3 पे गया 7 7 का 1 पे गया। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आ गया 3 × 3 × 3 × 7 × 7, जो आप देख रहे हो, एक 7 ऊपर एक 7 नीचे, 3
3 नीचे आए हुए हैं, तो 3 का ट्रायो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 7 का नहीं हुआ। हमको एक 7 और चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना मेरे बच्चों, इसमें पूछा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइडेड। अब हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड के केस में जो भी एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे, जैसे कि इसका ट्रायो कंप्लीट हो चुका है तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया, तो 7 7 जा 49, तो हम 49 को इससे डिवाइड कर देंगे 1 3 2 3 को, जिससे हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। दोबारा समझो क्या बात बता रहा हूँ। डिवाइड वाले केस में हम क्या करेंगे, जो हमको एक्स्ट्रा गिवन होता है ट्रायो को छोड़ के, वो हमारा सारा एक्स्ट्रा कंसीडर हो जाता है जो ट्रायो नहीं बन पाता। जैसे 7 × 7 ये ट्रायो नहीं बन रहा, तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। तो यही हमको इससे डिवाइड करना है 7 7 जा 49, जिससे कि हमारा आंसर परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। देखिए 1600, 2 पे गया 800, फिर 400, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 5 पे करेंगे 25, फिर 5 बन जा 5। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सेम 2 का ट्रायो कंप्लीट, यहाँ पे भी 2 का ट्रायो कंप्लीट, लेकिन अगेन यहाँ पे 5 का ट्रायो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा एक्स्ट्रा। तो डिवाइड के केस में हम इस एक्स्ट्रा को डिवाइड कर देंगे 1600 से। तो 1600 को जब मैं 25 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा ये बन जाएगा बच्चों परफेक्ट क्यूब। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यस, थैंक यू बच्चों।